अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। तो आज हम बनाएंगे इमली की बहुत ही मज़ेदार सी बिल्कुल परफेक्ट चटनी जो कि आपके खानों का लुत्फ़ दोबारा कर देगी। तो अब बनाएं चना चाट, दही बल्ले, शकरकंदी या फिर आप पकोड़े, सबके साथ ये चटनी लगती है बेहद लजीज। तो बहुत कम अज्जा के साथ बहुत मज़ेदार चटनी किस तरह से रेडी होगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी बनाने के लिए आपको सबसे पहले इमली का पल्प दरकार होगा। तो इमली का पल्प बनाने के लिए आप इमली को पानी में भिगो दीजिए। तो आपने आधे घंटे पहले ही इसको भिगो देना है। तो इस तरीके से देखें, इसकी जो ये अंदर पल्प होता है और ये अलग होना शुरू हो जाता है, लेकिन इसको हमने अच्छी तरीके से बिल्कुल निकालना है पल्प को इसमें से। तो आपने हैंड की मदद से निकालना है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से निकल जाता है। और अगर आपने पहले इमली नहीं भिगोई हुई तब भी आप इस तरीके से करेंगे तो आपका पल्प बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपने पल्प को और गुठली को अलग कर लेना है। तो देखें, मैंने इसकी गुठलियों को अलग कर लिया। इस तरीके से निचोड़ लें इसको अच्छी तरह और पल्प को निकाल लेते हैं। तो देखिए, मैंने पल्प निकाल लिया है। अब इसको एक पतीली में डालेंगे। यहाँ अगर आप पल्प को छानना चाहें तो छान लीजिए, वरना कोई नीड नहीं है छानने की, क्योंकि इसके अंदर से हमने सब कुछ हाथ से निकाल दिया है। अब इसके अंदर इतना ही पानी शामिल करेंगे जितना इमली का पल्प है, और इसको हम फ्लेम पर रख देंगे पकने के लिए। तो देखें, इसमें अभी उबाल नहीं आया है। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे जिससे इसका मज़ा बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने नमक डालना है, आधा खाने का चम्मच डाल दीजिएगा। क्रश चिली आधा खाने का चम्मच। ये अदरक का पीस है छोटा सा, ये डाल दिया। इसकी जगह आप सौंठ यूज़ कर लीजिएगा, अगर आपके पास हो मौजूद तो आपने इतनी सी सौंठ डालनी है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया चाट मसाला आधा खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच। तो ये सारी चीज़ें डालनी है आपने और इसको करना है मिक्स, और इसको हम अभी पकाएंगे। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा नमक और शामिल करूँगी, मुझे कम लग रहा था। तो ये छोटा खाने का चम्मच है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा चटनी रेडी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। साथ ही हमने शुगर इसमें ऐड की है। तो शुगर इसमें मैंने 5 खाने के चम्मच भर के डाल दी है, क्योंकि ये है खट्टी मीठी चटनी। साथ ही गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। गुड़ मैंने थोड़ा सा पीस इसमें शामिल किया है, तो इससे फ्लेवर इसका बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो अगर आप हेल्दी इसको बनाना चाहते हैं तो चीनी को अवॉइड कर दीजिए और गुड़ इस्तेमाल कीजिए इसमें। तो जो लोग अपने वेट के हिसाब से कॉन्शियस हैं बहुत ज़्यादा, तो वो चीनी को अवॉइड कर दें। अब यहाँ पर इसमें मैं कॉर्नफ्लोर शामिल करने लगी हूँ। तो सिर्फ आपने 1 खाने का चम्मच लेना है कॉर्नफ्लोर को, पानी में आपने डिज़ोल्व करना है और इस तरीके से इसमें शामिल करना है। तो इस तरीके से जो इसकी थिकनेस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये देखें, थिकनेस अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट बनानी है तो इस तरीके से आप बना लीजिए। तो इसको शामिल करने के बाद आपने सिर्फ इसको इसके साथ में 5 मिनट पकाना है। तो हमारी चटनी बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। तो इसकी आपको थिकनेस भी चेक करा दूंगी मैं। तो ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट हमारी चटनी बन गई है। अब आप इसमें से अदरक का पीस अलग कर दीजिए और इसको हम निकाल लेते हैं। हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो ये मज़ेदार सी यम्मी सी हमारी चटनी को हम एक बॉल में निकालते हैं। तो अब आप जब पकोड़े बनाएं या छोले बनाएं या फिर आप इसको शकरकंदी पे भी डाल के खा सकते हैं। आजकल मौसम में बहुत अच्छी शकरकंदी आ रही है, उसकी भी रेसिपी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो बिल्कुल परफेक्ट चटनी रेडी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।